आज हम बात कर रहे थे क्या कारण है कि हमारे भीतर न उत्साह बचा है, न हमारे भीतर जो असत है, जो अशुभ है, अमंगल है, अप्रीतिकर है, उसके प्रति किसी प्रकार की अवमानना तो मत कहें, तिरस्कार का भाव भी नहीं है। एक अजीब सी ठंडी सी हमारी मानसिक अवस्था हो गई है। समाचार पत्र दिल्ली के उस तथाकथित संत की फोटो छाप रहे हैं, जिसको कि दक्षिण भारत के किसी मठन ने दिल्ली में अपने शैक्षणिक संस्थान का निदेशक बना रखा था। समाचार पत्र ये भी कहते हैं उनका पूर्व में भी आपराधिक चरित्र रहा है। कई मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं, कई एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा संस्थान का निदेशक बना देना, उसके द्वारा बाद में यौन शोषण की शिकायतों का प्राप्त होना, ये किस बात का द्योतक है? सामान्य गांव की प्रक्रिया है। इस पानी गांव में कहते हैं पानी पीना छान के और गुरुआ पीना जान के। जान ज्ञान अनुभव। कहा जाता है कि विवेकानंद जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए तब वे प्रभावित नहीं थे। उन्होंने सवाल किया था कि आपको ईश्वर के दर्शन हुए? ये सवाल उन्होंने अपने समय के सबसे महान दार्शनिक, आध्यात्मिक चेतना संपन्न अनेक व्यक्तियों से किए थे। वो जमाने के प्रसिद्ध दार्शनिक संत गंगा किनारे बजरी पर रहते थे। नाम उनका विस्मृत हो गया है। वो उनके पास पहुंचे, नदी में तैरते हुए वे बैठे हुए थे नाव के बजरे पर। वो चौंके देख करके विवेकानंद को पहली बार कोई युवक तैर कर उनके पास पहुंचा है। उन्हें पहला सवाल किया, आप बहुत बड़े संत हैं, विचारक हैं, क्या आपको ईश्वर के दर्शन हुए? वे अवाक रह गए। विवेकानंद ने पलक झपकाई, देखा उनकी ओर और तुरंत ही वापस नदी में कूद गए। लेकिन परमहंस के पास ऐसा नहीं हुआ। जब उन्हें सवाल पूछा तो परमहंस ने कहा, तू जानना चाहता है? अभी बताऊं? यह अवस्था होती संत की, ज्ञानी की। जिसके पास आप जा रहे हैं वो है क्या? आज हालत यह है, कोई भगवाधारी आ जाए, कोई मूर्ति को साथ लेकर चल आपके पास आए, कोई लोग लोग लुभावने जादू टोने की बातें कर रहा हो, मंत्र बांट रहा हो, जंतर बांट रहा हो, हम एक पिछले युग की तरह चले जाते हैं। मैं एक आश्रम में था, बड़ी बारीकी से देखा। वो आश्रम वेदांत के महान गुरु ने बनाया था, जिसकी देशना पर चलने के लिए वहाँ के पदाधिकारी संयुक्त थे। ये अचानक क्या हुआ? वहाँ भागवत कथा हो रही थी, संचालक महोदय डांस कर रहे थे, उनकी पत्नी भी नाच रही है। अरे भाई, इतनी जल्दी तुमने अपने गुरु को भुला दिया? इतनी जल्दी भूल गए? ये क्या तमाशा है ये? और गुरु की तस्वीर वहां पड़ी हुई थी जहाँ लोग नीचे में जूते घूमते हैं। ये अवस्था क्या है? हमारे भीतर कैसा क्यों हो गया है? प्रांत में बहुत घूमा, पचासों संतों से मिला, पचासों जगह गया, सब कुछ समझा, पीड़ा को जाना। एक कमी हमारे भीतर आ गई है। हम बहुत अधिक अंधविश्वासी हो गए, कर्मकांड में डूब गए। जब हम प्रकृति के नियम को मानते हैं
ये कर्म का फल अविभाज्य है, तो फिर क्या हमारी प्रार्थना से, हमारी स्तुति से, हमारी खुशामद से, हमारे भगवान को रुपए चढ़ाने से क्या हमारी मान्यताएं पूरी हो जाएंगी? पास के मंदिर में अभी उनकी गुल्लक खुली है, 13 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये 13 करोड़ कहाँ से आए? ये भगवान को भेंट किस बात की है? हमारे धर्म प्रचारक, हमारे तथाकथित संत एक ही बात कहते हैं, दान करो, भगवान के मंदिर में चढ़ाओ। अरे प्राणी मात्र में भगवान है, तुम्हारे घर में भगवान बैठा हुआ है, क्या उसकी सेवा करते हो? जब तुम्हारे अंतर्गत में ईश्वर विराजमान है, क्या उसके साक्षी बने? जब तुम्हारे शरीर में परमात्मा का वास है, तो फिर शरीर को दूषित क्यों करते हो? शरीर को गंदा क्यों कर रहे हैं? शरीर को अपवित्र क्यों कर रहे हैं? देवता का मंदिर है, उस मंदिर में तो तुम जा रहे हो, और इस मंदिर का ध्यान नहीं है। कोई असंगतियां हैं, कोई विसंगतियां हैं, अगर ये नहीं होती तो हर साल, हर 6 महीने बाद किसी न किसी का पाखंड खुलता नजर नहीं आता। आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक चेतना में अंतर है। आध्यात्म मनुष्य को अपने आप से जोड़ती है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जिंदगी मेरी क्या है। लेकिन धार्मिक भावना मुझे ग्रंथों से, मूर्तियों से, कर्मकांड से, परंपरा से जोड़ देती है। एक अठमुल्लापन पैदा हो जाता है। हम धर्म के और अध्यात्म के भेद को समझें, हम सभ्यता और संस्कृति के भेद को समझें, तो शायद हम कुछ जीवन में कर पाएंगे, समझ पाएंगे, शांति और शक्ति को पाने में समर्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।